कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कुंडलपुर महामस्तका अभिषेक की 5वीं मंगल वर्ष गांठ पर प्रसारित इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। वर्ष 2016 में संपन्न हुए इस ऐतिहासिक महामहोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों ने बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का अभिषेक छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के सानिध्य में किया। ये दुर्लभ अवसर 15 वर्षों के बाद भक्तों को प्राप्त हुआ था, इसलिए इन अद्भुत दृश्यों को निहारने के लिए कुंडलपुर तीर्थ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई छोटे बाबा और बड़े बाबा की विशेष भक्ति में लीन दिखाई पड़ा, जिसका अंदाजा आप अब तक प्रसारित हो चुके एपिसोड में लगा ही चुके होंगे। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और देखते हैं 10 जून की पावन झलकियां। 10 जून को प्रातःकाल सभी भक्त बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के समक्ष एकत्रित हुए। तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्सु नंदि जय पाठि पदावली भी सिंहासने जिन भवन्ति महं श्रियामि। वृषवारी सुवीरान्तान् जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान् स्थाप्यंसेका भक्ता पीठे महोत्सवे। ओम निष्मण पीठे विराजमान श्री जिन्बिम्ब स्थापनम करोमि। श्री तीर्थ कृष्ण पनिवारि विधौ सुरेन्द्रा क्षीराब्धि वारिव्रे पूरे दर्द कुंभन तांतादृशानि भावतारणीयान् संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान् सात कुंभे कुंभोगान् क्षीराब्धे स्तोये पूरितान् स्थापयामि जिनस्नान् चंदनादिषु चर्चितान्। ओम निस्वस्ति चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनं करोमि। आनंद निर्भर सुर प्रमदादिगानै वादित्य पूर्जे शब्द कल प्रशस्तै उद्गीयमान जगति वद कीर्तिमेनाम् ईट सलम विदार्जनयोल्लसामि। ओम निष्मण पीठ विराजमान श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय बड़े बाबा पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सब साथी मिल कलश सजाओ, सब साथी मिल कलश सजाओ। मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद धरो, मन में आनंद धरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। लेकर प्रभु को चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु
भजन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु भजन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु भजन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु भजन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। मेरे आदि बाबा भक्त तुम्हारे सेवा में आए, सवेरे सवेरे सेवा में आए, सवेरे सवेरे। मेरे आदि बाबा मेरे बड़े बाबा भक्त तुम्हारे सेवा में आए, सवेरे सवेरे। कोई नाचता है, कोई झूमता है, कोई प्रभु जी की भक्ति रचाए हो, कोई प्रभु जी की भक्ति रचाए। मेरे आदि बाबा दर पे तुम्हारे अभिषेक करते, सवेरे सवेरे अभिषेक करते, सवेरे सवेरे। मेरे बड़े बाबा दर पे तुम्हारे अभिषेक करते, सवेरे सवेरे हो अभिषेक करते, सवेरे सवेरे। हाथों में लेकर, हाथों में लेकर सोने की कलसा अभिषेक करते, सवेरे सवेरे अभिषेक करते, सवेरे सवेरे। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अरे प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। कलसा की धारा हो, कलसा की धारा सब रोज कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। ए अरहत जिनेश्वर है, परम पूज परमेश्वर है, ए अरहत जिनेश्वर है, परम पूज परमेश्वर है। कलसा से पहले हो, कलसा से पहले सब शीस नवाओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। कलसा की धारा हो, कलसा की धारा सब रोज कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। कुंडलपुर में आके हो, कुंडलपुर में आके सब रोज कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्राशुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, सत्य शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। कुछ ही क्षणों बाद छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भी कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। बस फिर क्या था, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और पुण्यशाली श्रावकों ने भगवान आदिनाथ का मस्तकाभिषेक प्रारंभ कर दिया। तारण हारे आ रहे प्रभु दर्शन के काज, संत शिरोमणि विद्यासागर बड़े बाबा के पास हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सावन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। तुम सावन जाने को हम दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय, बोलो बाहुबली की जय जय जय, सोनू बाहुबली की जय जय जय, बोलो बड़े बाबा की जय जय जय, बोलो कुंडलपुर की जय जय जय, बोलो छोटे बाबा की जय जय जय। आज के महामस्तकाभिषेक के पुण्यार्जक के रूप में संदेश जी, शैलेश जी, संदीप जी, सतीश और सम्यक परिवार जबलपुर को अवसर मिला है। ये परिवार सहित प्रथम कलश लेकर के ऊपर पहुंचेंगे और बड़े बाबा का प्रथम महामस्तकाभिषेक करते हुए पुण्यार्जन करेंगे। शांति धारा के लिए पुण्यार्जक के रूप में बड़े बाबा के पास जयंती परिवार अलवर वालों को सह पुण्यार्जक के रूप में बड़े बाबा के चरणों में शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े बाबा के मस्तक पर निर्मल जल की धारा पड़ने से पूरे वातावरण में एक अप्रतिम ऊर्जा प्रवाहित हो गई। इस दिन प्रथम कलश करने का सौभाग्य श्रीमती सुगंधी जैन, माता संदेश जैन, शैलेश जैन, संदीप जैन, सतीश जैन जबलपुर परिवार को प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं भीं भीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलीन जिन विशेषयामि। ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतांजलिन स्नपयाम। ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतांजलिन स्नपयाम। देखिए तो जरा कितने श्रद्धा भाव से भक्तों का ये समूह
बड़े बाबा की छवि को निहार रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये पंचम काल नहीं बल्कि भगवान आदिनाथ का तीर्थ काल है। जलेन स्नपयाम ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी वीरांतांजलेन स्नपयाम ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी वीरांतांजलेन स्नपयाम। पूज्य आचार्य श्री भी मंद मंद मुस्कान के साथ खड़े होकर बड़े बाबा का पावन अभिषेक देख रहे थे। बड़ा ही दुर्लभ क्षण था ये। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी वीरांतांजलेन स्नपयाम 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 ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी वीरांतांजलेन स्नपयाम। बड़े बाबा बीसे के महोत्सव खुशियां दे अपार, श्रद्धा जल से कलश कर रहे इंद्र यहाँ सुखकार। आओ आओ भव्यो आओ 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 भव्यो आओ, बड़े बाबा के द्वार सुख शांति समृद्धि मिलेगी। कलश करो एक बार, आओ आओ भव्यो आओ। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। चलिए, पार्श्वनाथ भगवान के प्रथम पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा करने का अवसर ऋषभ बांदरी ने ले लिया और दूसरे पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा करने का अवसर कमलेश कक्का ने ले लिया। आ जाएं और दोनों पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ शांति धारा के लिए पहुंचे। कमलेश कक्का के साथ शांति धारा करने का अवसर देवेंद्र जी झांसी वाले, भोपाल, हबीबगंज भोपाल, हाँ, चावल वालों के समधी, इन्होंने भी शांति धारा का अवसर लिया है। पार्षद भगवान के यहाँ वो भी पहुंचेंगे। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। अशोक, पुलकित, मोहित जैन, मनीषा जैन, दिविशा, जयंती परिवार, अलवर वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम रेम नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्य साहूणम। चत्तारी मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पन्नतो दम मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवले पन्नतो दमो लोगोत्मो। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि साहू सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। हेरोमनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु शाह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं जीं भीं भीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों रं मं पापं कट कट दहे दहे हन हन पच पच पाचय पाचय रम झम झीं क्षीं हंसः झं वं हा पा हा। छाम छीम छूम छीम छोम छौम छम छः छीम हिराम ह्रीं ह्रूम ह्रीं ह्रीं ह्रूम ह्रम ह्रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ठाठा विशांति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ओम ह्रूम छूम पट क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय पर विज्ञानी स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छाम छा वा वा ह्रूम फट सर्वं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय। शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कुछ क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रम ह्रा सियाउसा नमः। ओम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु शाह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याउसा अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्तं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु शाह। ओम अहराम श्री ह्रीं अहरूं उह्रूं सहरा जगदाब्दनाथनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु शाह। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य श्रेष्ठा बीजाष्टन मंडन मंडिताय
सर्वविघ्न शांति करा श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांति कुरु गुरु शाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक शंकराय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय श्रीमद रत्न तरुपदेव तेजो मूर्ति प्रभव मंडिताय अनंत चतुष्टयाय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सदब्रह्मणे धरणेन प्रणामन मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुः संगोप सर्व विनाशकाय घाती कर्म शंकराय अजराय अव्वाय सकल व्याधि श्रीमज्जिन्य अभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु अपवादम अस्माकं छिन्छिन्दे बिन बिंदे मम कामम अति कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम बैरम च अग्निवायुवयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वशिक्षादिकभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च कृतविघ्नं सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वस्थूलरोगं सर्वकुक्षिरोगं सर्वक्षिरोगं सर्वशिरोरोगं सर्वजररोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजासुगो महेशजमारीं सर्वसस्य धान्य वृक्ष लता गुल पत्र पुष्प फलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वविषमारीं सर्वक्रूर वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वपस्मारीं सर्वभगवती दुर्भगवती भयम मम शुभकर्मजनि दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टि मुष्टि छलछिद्र दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नाहर संयोगनी कृत दोषान् सर्व अष्टकुली नाग जनित विषभयानि सर्वस्थावर जंग वृश्चिक सर्पादिक दोषान् सर्व सिंहाट पदादिकृत दोषान् पर शत्रुकृत मारो चटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं सुदर्शन महाजय चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांतिम सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर केड़ा मटम पतन रोनक संवहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दय दय पज पज पाजय पाजय कोट कोट शीघ्रम शीघ्र सर्वान फट स्वाहा तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राजगे पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवपद्रव शौचा भक्ष क्रोधभवपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवपद्रव शाकनी डाकनी भूत विसाज कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित वद्रनाम विनाशनम भवतु यत्सुखम त्रिशुलोकेशु व्याधि विसन विवरितम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते सकल पूजगणानां श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु श्री सद्धर्मलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुरताचन भवतु श्री चंद्रप्रभु वासुभोज मल्लिनाथ वर्धमान तुषदन शीतलाथ मूषिरा नेमिनाथ पारसनाथ इत्येवो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदकधारा वर्षेणं सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान् तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ये बोलो शांतिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की। अर्घ लेंगे, आ जाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुदूप फलार्घ्य कै
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम नीम श्रीकांते शांतिधारम कृत्वा श्री विस्वादि वीरांतेभ्यो श्री विश्वनाथ बड़े बाबा जिन्हें पासना जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर निर्माण में अब तक दानदाताओं ने जो दान राशि दान स्वरूप दी है, उस धन का उपयोग यहाँ की निर्माण कमेटी ने बड़े सुनियोजित तरीके से उसका उपयोग किया है, जिसके मंदिर निर्माण में वर्ष 2016 से 2021 तक की क्रमबद्ध और सुनियोजित उपयोग और मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर आधारित एक वृत्त चित्र का अवलोकन अभी आप करने जा रहे हैं। कुंडलपुर विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिगंबर जैन तीर्थ स्थान और कुंडलपुर की कुंडलाकार पहाड़ियों में स्थित बड़े बाबा का मंदिर लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी की प्राचीनतम पद्मासन मूर्ति 12 फुट ऊंची एक ही पत्थर में तराशी गई, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी के मन में ये विचार उठा कि छोटे से गर्भगृह से बड़े बाबा को बड़े गर्भगृह में विराजित किया जाए, जिससे बड़े बाबा के भक्त उनकी मनोहारी प्रतिमा के दर्शन का अच्छे से लाभ उठा सकें। और फिर सकल जैन समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बड़े बाबा का भव्य मंदिर निर्माण किया जाए। सिर्फ बुंदेलखंड का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वाला जिनालय श्री बड़े बाबा मंदिर का निर्माण नागर शैली स्थापत्य कला के अनुसार किया जा रहा है। श्री बड़े बाबा मंदिर विश्व का एकमात्र सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर है। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर 10 लाख घन फीट क्षेत्रफल का है, जो विश्व में इसे सबसे अधिक ऊंचाई वाले मंदिर के साथ साथ सबसे अधिक घन फीट क्षेत्र वाले मंदिर का गौरव प्रदान करता है। विश्व में अन्यत्र किसी भी धर्म और संप्रदाय से संबंधित मंदिर श्री बड़े बाबा मंदिर जैसा मुख्य आकर्षण नहीं रखता। श्री बड़े बाबा का ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके शिखर में 9 उच्छृंग हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्यतः 5 मंडप हैं। मुख्य गर्भगृह जिसकी ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के गर्भगृह की दीवार की मोटाई 27 फीट है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थर का प्रयोग ही किया गया है, सरिया और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग करके आपस में जोड़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह में मकराना के सफेद मार्बल का प्रयोग किया गया है। सफेद मकराना पत्थर में की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है, जो गर्भगृह की सुंदरता को बहुत ही बढ़ाती है। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्य आकर्षण का केंद्र कोली मंडप की सीलिंग है, जिसकी गहराई की गहराई 2 फीट तक है। गुण मंडप की ऊंचाई 144 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में 2 नए मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो मुख्यतः मंदिर से जुड़े हुए हैं एवं मुख्य मंदिर को दोनों तरफ से अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं। मंदिर में बहुत ही सुंदर पंचबालियती गर्भगृह है, जिसमें भगवान की 5 मूर्तियां विराजमान की जानी हैं, जिनका परिकर शीशम से स्वर्ण पॉलिश के साथ बनाया जाना है। फ्लोर पर सफेद मार्बल का प्रयोग किया जाना है। श्री बड़े बाबा मंदिर के सामने सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 126 फीट है एवं साइज 56 गुणा 56 फीट है। इसमें 9 फीट मोटाई वाले पिलर में 1008 मूर्तियां विराजमान की जाएंगी। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ पर गजपीठ बनाई जाएगी, जिसमें ऐसा प्रतीत होगा कि हाथियों का समूह मंदिर को खींच रहा हो। मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र शीशम के दरवाजे एवं शीशम
पीले पाषाण एवं स्वर्ण पॉलिश से बनाई गई वेदियां हैं। मंदिर के पिलर्स और दीवारों पर रूप काम का कार्य किया गया है, जिसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रतीत होती हैं। अब एक नजर वर्ष 2016 से वर्तमान वर्ष 2021 तक की मंदिर निर्माण रिपोर्ट पर डालते हैं। वर्ष 2016 में 2,50,000 घनफीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2017 से 2018 तक 1 लाख घनफीट पर, वर्ष 2018 से 2019 तक 1,74,000 घनफीट पर, वर्ष 2019 से 2020 तक 1,20,000 घनफीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2020 से 2021 में अभी तक 1,20,000 घनफीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2021 से मंदिर निर्माण पूर्ण होने के प्रस्तावित वर्ष 2022 तक में 21 मार्च 2021 तक 85,000 घनफीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा 50,000 घनफीट और भी भूमि शेष है, जिस पर कार्य किया जाना बाकी है। इस तरह मंदिर का निर्माण कार्य कुल 10 लाख घनफीट क्षेत्र का है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। पूज्य गुरुदेव की सोच के अनुसार प्राकृतिक आपदा से रक्षा हेतु मंदिर की नींव में बड़े बड़े पाषाणों का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते 8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप से भी मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर की आयु लगभग 1500 वर्ष रहेगी। निर्माण कमेटी द्वारा नवंबर 2021 में मंदिर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरांत आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में विश्व के इस अनूठे और अद्भुत मंदिर का पंच कल्याणक आयोजित हो, ऐसी मंगल भावना है। जैन धर्म की शाश्वत प्रभावना एवं जैन संस्कृति के संरक्षण के निमित्त कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर के निर्माण कार्य में अपना सहयोग देकर एक सच्चे जैन अनुयायी होने की अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। यूं भी आचार्य श्री ने कहा है कि आज आप जो थोड़ा दान दे रहे हैं उसे थोड़ा न समझें, एक समय आएगा जब वह वट वृक्ष बनकर फैलेगा। कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ का बहुत ही विशाल जिनालय अद्भुत नागर शैली की स्थापत्य कला द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से बनने जा रहा है। यहाँ पर त्रिकाल 24 जिनालय, सहस्रकूट जिनालय, जिसमें भगवान की 1008 प्रतिमा विराजमान रहेंगी। यह कार्य नवंबर 2021 तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। मुझे भी इस कार्य में आचार्य श्री के आशीर्वाद से सेवा का अवसर प्रदान हुआ। मेरे साथ सावन सिंह रेसू, इंजीनियर गौरव जैन, इन सब ने अपना दिन रात पूरी मेहनत से इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरा अपना सहयोग प्रदान किया है। कुंडलपुर के पाषाण के इस भव्य जिनालय में 9 सुरंग, 189 फुट ऊंचा शिखर, पूर्व पश्चिम दिशा में 144 फीट के मंदिर, सामने गुड़ मंडप, उसके बाद नृत्य मंडप, रंग मंडप, श्रृंगार चौकी, ये सब एक अद्भुत जो आचार्य श्री की कल्पना है वो इस पूरी साकार है। इस मंदिर में दुनिया भर के लोग यहाँ पर इस मंदिर के जिनालय को देखने आ रहे हैं और निर्माण कार्य पूर्ण होते ही लाखों लोगों के दर्शन का, अध्यात्म का केंद्र कुंडलपुर, हम सबकी यही भावना है, शीघ्रता से पूर्ण हो। मंदिर निर्माण के इस विशाल कार्य में लगभग 800 से 1000 मजदूर निरंतर 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इतना विशाल कार्य सिर्फ मजदूरों से नहीं, हम लोगों के सेवाओं से नहीं, तो सिर्फ आचार्य श्री के आशीर्वाद से विशाल कार्य संपन्न होने जा रहा है। बड़े बाबा और आचार्य श्री से यही प्रार्थना है कि नवंबर 2021 में जो है कार्य पूर्ण हो रहा है, उसका पंचकल्याणक महोत्सव, गजरत महोत्सव आचार्य श्री के सानिध्य में पूर्ण हो, समस्त मुनि संघ, समस्त आर्यिका संघ की उपस्थिति में सबके आशीर्वाद से पूर्ण हो और जो विश्व भर में ये महामारी फैली है शीघ्र ही दूर हो, यही प्रार्थना के साथ सकल दिगंबर जैन समाज की यही भावना है कि यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो, जिससे हम सब इस महोत्सव में अपने आँखों से देख सकें। जय जिनेंद्र।
इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हो पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उधार जे हाजा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हो दूसरे आरती शेदन खेरे, सुमरन करते मिटे भव फेरे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अरे कलशों से धारा बहाई, नहाए देखो त्रिभुवन स्वामी। कलशों से धारा कराई, नहाए देखो त्रिभुवन स्वामी। गूंज उठी सहनाई, नहाए देखो त्रिभुवन स्वामी। कुंडलपुर में आनंद आरा, कुंडलपुर में आनंद आया। उमंग उमंग हर साई, नहाए देखो त्रिभुवन स्वामी। कलशों से धारा कराई, नहाए देखो त्रिभुवन स्वामी। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। ओ त्रिभुवन स्वामी। भावों की शुभ गगरी में भर श्रद्धा का नीर, प्रभु चरणों में जल की धारा। खुल जाए तकदीर, ओ मैंने प्रभु जी पे कलशा धारे। धन भागे हमारे, मैंने प्रभु जी पे कलशा धारे। धन भागे हमारे, धन भागे हमारे। जागे भागे हमारे, बड़े बाबा दर्शन पाए। धन भागे हमारे, प्रभु मस्तक पर जल की धारा। ऐसी लागे कैसी, अरे इंद्र धनुष सतरंगी जैसे। मन को भावे मैं निहारूं, मैं पुकारूं, मैं निहारूं, मैं पुकारूं। प्रभु निहारो मेरी ओर। मैंने प्रभु जी पे कलशा धारे। धन भागे हमारे, जल चंदन से पूजन रचाऊं। अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ाऊं। दीप धूप फल अर्घ चढ़ाऊं। बंदन गाऊं, बंदन गाऊं। मैं निहारूं, मैं पुकारूं, मैं निहारूं, मैं पुकारूं। प्रभु निहारो मेरी ओर। मैंने प्रभु जी पे कलशा धारे। धन भागे महारे। धर्मित्रों, देवाधिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक भव्य जीवों के लिए खुशियों का, आनंद का, धर्म प्रभावना का पावन अवसर प्रदान कर रहा है। आओ भव्यो
तीर्थ कुंडलपुर बुला रहा, मोह अंधेरा दूर हटेगा, धर्म सवेरा बुला रहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम, पकड़ ले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। अरहम नमः बोलो अरहम नमः। अरहम नमः बोलो अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः बोलो अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः। आदिनाथ 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 तेरी महिमा सुरदेव गण भी गाए। आदिनाथ तेरी महिमा मुनि वृंद भी है गाए। चरणों में तेरे भगवन, चरणों में तेरे भगवन हम शीस झुकाए। आदिनाथ तेरी महिमा सुरदेव गण भी गाए। आदिनाथ तेरी महिमा सुरदेव गण भी गाए। बड़े बाबा तेरी महिमा 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 महिमा। बड़े बाबा तेरी महिमा, बड़े बाबा तेरी महिमा यहाँ श्रावक भी गाए। श्रद्धा से तेरे चरणों में शीस झुकाए। आदिनाथ 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 दे दो साथ दे दो साथ। आदिनाथ आदिनाथ जग्गे नाथ आदिनाथ नाथ नाथ जग्गे नाथ 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 आदिनाथ नाथ नाथ आदिनाथ नाथ नाथ आदिनाथ नाथ नाथ आदिनाथ नाथ नाथ मोरे नाथ 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 मोरे नाथ 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 आदिनाथ नाथ नाथ वृषभनाथ वृषभनाथ ऋषभनाथ ऋषभनाथ। बोलो आदिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं रम सियाओ सा नमः। ओम ह्रीं रम सियाओ सा नमः। ओम ह्रीं रम सियाओ सा नमः। बोले ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं
ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं हरमसिया उसानमा बोले ओम ह्रीं हरमसिया उसानमा ओम ह्रीं हरमसिया उसानमा ओम ह्रीं हरमसिया उसानमा ओम ह्रीं हरमसिया उसानमा। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। ओम ह्रीं 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 ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कर शतवारा फिर करे सुरो जलधारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा। सुरेंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में है पूज आकृतिम बिंब सकल सुर द्वारा। स्वर्गों में भी सुखकारा श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा। त्रयास्थान के परवां में श्री नंदीश्वर के भवनों में सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा अभिषेक करे हर वारा। श्री जी का के करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुख कारक है। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोड़ निवारा। श्री जी अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे इसलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। अभिषेक करे हर वारा श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा
जाए पाप हमारा। सूर्य गणधर जिन्हें न छू पाते, हम आज इन्हें सिर पर धारे। यह धन्य घड़े, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबार। यह भाव हृदय में धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध द्वारा। धुल जाए पाप हमारा। अरे बोलिए ना, जो पाप धोना चाहते बोलिए थोड़ा मुंह से। धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा। धुल जाए हमारा, धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट श्री जी के मंदिर आओ तो। करे के वार तो प्रभु जी की शांति धारा। बन जीवन तम सारा, श्री जी का अभिषेक कर नेक शुद्ध जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। ओ कलसा ढारो रे, आहा, ओ कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भारी। ओ कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भारी। कुंडलपुर में आदिनाथ की, कुंडलपुर में आदिनाथ की मूरत मनोहारी। कुंडलपुर में आदिनाथ की मूरत मनोहारी। कलसा ढारो रे, ओ कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भारी। ओ कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भारी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़ बाबा अर्हं नमः। मैं आया प्रभु तेरे द्वारे, मैं आया प्रभु तेरे द्वारे। दर्शन का सौभाग्य लिए भीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर। भीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर। नभन करो शोभ भाव लिए मैं आया प्रभु तेरे द्वारे। पुण्यशाली भक्तों को आचार्य श्री को आहार देने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय
अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अभिषेक उपरांत सभी भक्तों ने आचार्य श्री की विशेष भक्ति के साथ पूजन की और उनके गुणों का बखान किया। आचार्य श्री के पूजन के वक्त पंडाल भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई आचार्य श्री का महाकल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। विद्यासागर महामुनीन्द्राय पुष्पं निर्वपामि स्वाहा। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं की भूख मिटाऊंगा। ओम नीम श्री परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र क्षुधारुद्विनाशनाय नैवेद्यं निर्वामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा वस पछ। ज्ञान दीप की बाती से ममंतर दीप जला देना। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामति। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तव चरणों में अब यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम श्री आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाले। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामति। जग के वैभव को पा करके साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रोमाचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मेरा दिन भी गुरु आप हो मेरी शाम गुरु आप हो। मेरा मन है ये बोलता मेरे ईश गुरु आप हो। गुरु जी जब घर आए थे हमें यही सिखाए थे। दर्पण को ना देखे हम दर्पण में ही देखे हम। प्रयत्न हमारा ऐसा हो
दिन भी गुरु आप हो, मेरी शाम गुरु आप हो। मेरा मन है ये बोलता, मेरे ईश गुरु आप हो। यह भी तो था तुमने कहा, जब बिजली का जाना हुआ, भीतर माडे लाइट हो, तब हाथों में लाइट हो। व्यक्ति और व्यक्तित्व है क्या, ये तुमने सिखला दिया। मेरा दिन भी गुरु आप हो, मेरी शाम गुरु आप हो। सीढ़ी पर जब चलते हैं, अनुभव अलग ही मिलते हैं। घड़ी का जैसा बनना है, संतुलित ही रहना है। संकीर्ण बुद्धि त्यागे हम, प्रकीर्ण को अपनाए हम। मेरा दिन भी गुरु आप हो, मेरी शाम गुरु आप हो। तुम जैसे हम कैसे बने, दया धर्म को धारण करे। मीठा दूध तब हमें मिला, जब गायों ने खाया भूसा। अच्छा अच्छा खाकर भी, विद्यालय हम जाकर भी, कटु वचन ना छोड़ सके, मिष्ट वचन ना बोल सके। मेरा दिन भी गुरु आप हो, मेरी शाम गुरु आप हो। शाही की एक बूंद जब समुद्र भर में फैलती, हम बच्चों की प्रतिभा भी स्याही के जैसे फैलेगी। नीली के प्रतिभाशाली प्रतिभा ज्योत जलाएंगे। गुरुजी थारे सपनों को पूर्ण कर हम दिखाएंगे। मेरा दिन भी गुरु आप हो, मेरी शाम गुरु आप हो। प्रतिभा स्थली प्रणेता है, गुरुवर कर्म विजेता है। बड़े बाबा के प्यारे हैं, छोटे बाबा हमारे हैं। समर्पण हमारा ऐसा हो, बड़ी माता जी जैसा हो। दीदी हमारी ऐसी है, साक्षात माँ के जैसी है। कांटों पे चल जाएंगी, फूल हमें बनाएंगी। छोटी छोटी कलियों को हे गुरु वचन से सींचो तो। मेरा दिन भी गुरु आप हो, मेरी शाम गुरु आप हो। मेरा मन है ये बोलता, मेरे ईश गुरु आप हो, मेरे ईश गुरु आप हो। हे गुरुवर तेरे गुण गाने, अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है, हर शादी जग के क्षण क्षण। भावों की निर्मल सरिता अब गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह बेटिन लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। ओम रोमाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय जय। माला पूर्णार्घम निर्वपामीति। पूजन के बाद आचार्य श्री ने भक्तों को अपनी मंगलकारी वाणी से लाभान्वित किया। आप लोगों को आपके भीतर जो संयम की क्षमता विद्यमान है, इसका बोध नहीं है। बोध हो जाने के उपरांत भी शारीरिक क्षमता नहीं होने से हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, किंतु बोध होना आवश्यक है। हमारी सामर्थ्य, क्षमता
जिसका उपयोग नहीं किया जाता है तो यूं ही चली जाती है। यदि उपयोग किया जाता है तो ज्ञात हो जाता है कि हमारा यह अज्ञान था। उदाहरण के माध्यम से इस गंभीर विषय को भी स्पष्ट हम समझ सकते हैं। आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूँगा। करंट प्रवाहित है। करंट प्रवाहित है तो आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार उसमें लट्टुओं का प्रयोग कर लेते हैं। कहाँ पर जैसे चाहिए, जहाँ पर उसके अनुसार ही लट्टुओं का प्रयोग आप कर लेते हैं। एक स्थान पर तो आप उसी लाइन में हेलोजन बहुत ही शक्ति संपन्न लाइट लगा लेते हैं। उसी लाइन से आगे जाकर के आप उससे आधी लगाते हैं। इस प्रकार क्रमशः शक्ति कम करते हुए हम एक स्थान पर वह भी लगाते हैं जिसमें बहुत कम लाइट खर्च होता है, करंट खर्च होता है। और लाइट की ओर मत देखो, किंतु उसमें भी लाइट आ रही है उसका अध्ययन करो। एक 0 वाट का लगाया गया, बहुत छोटी सी जैसी लगती है, किंतु उसी लाइन से पूरी करंट विद्युत प्रवाहित है। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक ही लाइन से वह करंट पास हो रही है तो बहुत शक्ति है उसके भीतर, किंतु 0 वाट का जो है वह बहुत कमजोर होना चाहिए। किंतु उस वायर में उस 0 वाट के माध्यम से हम जब लाइट पा रहे हैं, उसी के नीचे से करंट जा रही है, बल्कि उसी में से होकर के जा रही है, उसी के नीचे नहीं, उसी में से होकर के जा रही है। लेकिन 0 वाट कहता है ध्यान रखो, आप अभिव्यक्त नहीं हो सकते हो, तुम तो 0 वाट हो। अरे वाट, हाँ, आप समझो, कुछ पूछो नहीं। हमारे पास क्षमता है, हम चाहेंगे तो बाहर आने देंगे, नहीं चाहेंगे तो आप कितने भी कर लो, नहीं आने देंगे, क्योंकि ये व्यवस्था है। इसी को बोलते हैं आचार्य, हम अपनी क्षमता के अनुसार हर क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। जब उसी में से बहुत विद्युत जा रहा है, वो बाहर नहीं आ सकते, ये क्या है? इसी का नाम संयम। बाहर नहीं आ सकता। अब वह असंयम नहीं आ सकता। यहाँ पर यद्वा तद्वा फैलाना संभव नहीं हो सकता। श्रावक है, सामान्य श्रावक है, गृहस्थ हैं, पाक्षिक हैं, नैष्ठिक हैं, साधक हैं और आरिकाएं हैं, शुल्लक, ऐलक आदि आदि हैं। अपनी क्षमता के अनुसार संयम को साधन कर रहे हैं। और आप भी बैठे हैं, आप भी नहीं होता मरा हो। इससे बड़े बड़े करके आप असंयम को तो खूब कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो सकता कि रुचि की कमी है। कर्मों का उदय भी संभव है। अब मुनि महाराज उसी प्रकार अपने जीवन में संयम का पालन करते हैं, जैसे 0 वाट।
भीतर कषाय की करंट पूरी विद्यमान है, अनंतानुबंधी विद्यमान है, अप्रत्याख्यान विद्यमान है। अनंतानुबंधी का अर्थ यह है कि रावण जैसा, संक्षेप से कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को भी फुर्सत नहीं अब जाने को है। प्रतिदिन नए नए आए भी जाते हैं और जा भी चले भी जाते हैं। तो अनंतानुबंधी का प्रतीक रावण है, राम अप्रत्याख्यान है, अनंतानुबंधी बाहर नहीं आ सकती किसी भी क्यों ना। फिर इसके उपरांत दूसरा कोई भी वृत्ति बन गया, जैसे आरिका बन गई, कौन? सीता। अब अनंतानुबंधी भी नहीं, अप्रत्याख्यान भी नहीं, और प्रत्याख्यान मात्र रह गए और संजन रह गए। तो कम खर्चा हो रहा विद्युत का और काम हो रहा है। फिर इसके उपरांत सीता का नंबर तो अब राम जो है दीक्षित हो गए, तो उनका प्रत्याख्यान का भी अभाव हो गया। तो कौन सी लाइट जल रही है? जीरो वाइट, जिसको बोलते हैं संज्वलन। इस क्रम से हम इन उदाहरणों को घटित करते हैं तो कोई कषाय भीतर होते हुए भी बाहर नहीं आ सकती। 4-5 दिन में हमने देखा बड़े बाबा के यहाँ महोत्सव हो रहा है, दूर दूर से आ रहे हो लोग, आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो आप लोग बहुत सारे कामों में लगे थे, एक दूसरे में खटक पटक हो सकता था, नहीं खटक पटक कैसे हो सकता है? बाहर से जब बारात आ गई, व्यवस्था भंग हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सर्वप्रथम दमों का नाम आएगा, व्यवस्थापकों का नाम आएगा। शांत करो, 0 वाट वाला 0 वाट का काम करे, 50 वाला 50 का काम करे, 100 वाला 100 का करे, हेलोजन वाला हेलोजन करे। लेकिन ये ध्यान रखना, लाइन एक ही रखो। हाँ, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, हमने आशीर्वाद दे दिया इसका अर्थ थोड़ी है। अब दे दिया, अब 5 दिन तक तो कुछ बोल नहीं सकते। अब आप जैसे चाहो, हेलोजन चलाओ तो हेलोजन चलाओ, और दूसरा जलाओ तो दूसरा जलाओ, नहीं है तो 0 वाट जलाओ, कुछ भी नहीं जलाना है। वीतरागी बड़े बाबा बन करके बात समझ में आ गई? मैं सोच रहा था भाई ये जाने को है, कोई बाधा नहीं। स्वल्प समय में और उदाहरण के माध्यम से हमने सबको इसमें डाल दिया। वीतरागी बैठे प्रभु बिल्कुल कुछ नहीं, शांत बैठे हैं। लेकिन अशांत प्राणी आ करके देखता है तो वाह भगवान, वाह वाह, खूब बुलाए हो। आप आए क्या वो बुलाए? सभी हो ऐसे के जितना समय मिला निकाला, किया उपयोग। इस प्रकार हम अपने स्वरूप की ओर देखते हैं। जितना बनता उतना तो पहले करो। लड़ना है तो अपने कषायों से लड़ो, जैसे 0 वाट लड़ रहा है। बाहर नहीं आ सकता, मैं जब तक रहूंगा तब तक तुम बाहर और कोई आ नहीं सकता, क्योंकि उसी का नाम तो 0 वाट। कषायों को समाप्त करने के लिए ये विधान दिया गया है। कषाय करना चाहते हैं तो कषाय के साथ ही करो। क्रोध करना चाहते हैं तो अपने क्रोध जो कराता है
उससे करो, लड़ो उससे, अपने आप शांत हो जाएगा। हम काम जो करता है उसकी ओर नहीं देखते और दूसरे के ऊपर हम संदेह ही कर जाते। संदेह क्या महाराज, बिल्कुल हम तो समझते हैं ये ही नहीं किया है, तो ज्ञात हो जाता नहीं। हाँ, हमारे पास भेद विज्ञान हो फिर तो ध्यान तो अपने आप ही हो ही जाता है। भेद विज्ञान से ध्यान में जाने का बहुत मार्ग प्रशस्त हो जाता है, किंतु भेद विज्ञान होना चाहिए। यह मोक्ष मार्ग है। आप लोगों को काफी यहाँ पर प्रशिक्षण मिल चुका है और आप समय पर लेते रहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भीतर की क्षमता जब बाहर आ जाएगी, निष्ठा हमारी बढ़ेगी, तो अवश्य ये कार्य संपन्न हो सकता है। आप लोगों ने सब मिलकर के ये कार्य संपन्न किए हैं और सीख रहे हैं, तो आगे और अच्छे ढंग से सीख लो। यदि सीख चुके हो तो दूसरे को भी सिखा सकते हो। दोनों बातें हैं, ताकि इसका फैलाव अन्यत्र भी होता रहे और हमें प्रशासन का उपयोग करना ना पड़े। स्वयं अनुशासित हो जाएंगे तो पुलिस को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आ भी जाते हैं पुलिस, तो भी आपके अनुशासन को देख करके वो भी कुछ पाठ सीख लेंगे। यदि भूल गए हो तो उसको भी वो काम में ले लेंगे, अथवा आप शांत रहेंगे तो बड़े बाबा को आपसे भी ज्यादा शांति के साथ वो देख पाएंगे। हाँ, हमारे पास एसपी वगैरह भी आते हैं, डीएसपी वगैरह आ जाते हैं, तीन स्टार वाला भी आ जाता है। 3 स्टार कौन कहता है? टीआई, अच्छा, वो भी आ जाते हैं। तो एक बार तारादेही में 2 टीआई आ गए। महाराज, हम लोगों के लिए भी कोई सेवा है? नहीं, आ सकते हो। महाराज, कैसी बात कर रहे हो? हम तो समझते थे हम तो बाहरी व्यवस्था करने वाले, हम चौके में नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन वर्दी पहन करके नहीं आना। हाँ, आप इस वर्दी में आ जाओगे हम ले लेंगे। नियम हमसे पूछ लेना क्या क्या होता है, दूसरे को नहीं बताना। और आ गए वो, नहीं गए। एक बार तो किसी ने पड़गहान भी कर लिया, महाराज ये तो स्वप्न जैसा हो रहा। हाँ, स्वप्न में तो ऐसा ही होता। और बहुत आनंद के साथ फिर इसके उपरांत उन्होंने राशि भी दान के लिए और घोषित कर दी। दान के उपलक्ष्य में हमने कहा ये भाई, ये दान तो हो चुका है हमारा, हार दान, आप लोग दूसरे काम में लगा सकते हो। बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार आप लोगों को समझना चाहिए, दूर दूर से लोग आते हैं, उनसे अच्छे काम कराया करो और उनका अनुमोदन किया करो। हम कह दो ये ठीक नहीं है, नहीं समझे। एक व्यवस्था और सुधार दो तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो कुछ किया, ये क्या होगा मान लो तो होता है, लेकिन बाहर से लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग तो देखे हुए हो, नहीं समझे। दूसरा कोई आता तो उनको दे देना चाहिए। देखो हमारे समर्थन में कितनी तालियां बज गई। ये व्यवस्था यदि मान लो सुधर गया, मैं समझता हूँ कि आपकी कर्म निद्रा सबसे ज्यादा कर्म निद्रा होगी। हाँ, और दूसरा, चौके में यदि मान लो कोई घुस जाते हैं तो उनको भी थोड़ा कहते थोड़ा से ठहरो, तो ठहर जाएंगे। धीरे से उनको एक आध ग्लास दे दो, उनको भी प्रसन्नता होगी। लेकिन ये ध्यान रखना, चौके में बिना पूछे घुसना नहीं चाहिए। अपने यहाँ कहा गया है घुसने का मना है,
रेल के डिब्बे में भी जब घुस नहीं सकते हैं तो हमारे चौके में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश में और घुसने में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अच्छा, फिर भी घुस जाते हैं और घुसते ही मुझे ज्ञात हो जाता है ये घुस कर के आए। क्यों? वो जाकर के बहुत दूर खड़ा होता और वो अर्घ चढ़ाने के लिए गंदों में कितना लेने के लिए भी नहीं आता। ये बाहर का व्यक्ति आया। इससे भी ज्यादा व्यवस्था यदि होती है तो स्वयं ही दूसरे कमरे में जाकर के वह रह जाता है। जब पूजन अभिषेक इत्यादि सब हो जाता इन लोगों में शामिल हो जाता। मैं अपनी निगाह से मैं देख लेता हूँ, फिर उनसे हार नहीं लेता हूँ। महाराज हमारे हाथ से क्यों नहीं ले रहे? हार की बात बताऊंगा। ऐसा होता। प्रबंधन तो प्रबंधन है, आप लोगों को धार्मिक प्रबंधन को भी दृष्टि में रख करके चलना चाहिए, बाध्य हो करके नहीं। इससे कर्म निर्जरा ज्यादा होती है। कृत कार्य और अनुमोदन प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार ध्यान में रखने से, भेद विज्ञान करने से आपकी भी कर्म निर्जरा बहुत हो जाती है। केवल पशु पक्षी भी देख करके अपनी कर्म निर्जरा कर लेते हैं और आप तो मनुष्य हो। मनुष्य में भी सद्गृहस्थ हो और श्रावक हो, दूसरे को उपदेश देने वाले हो। अहिंसा परमो धर्म की। पूजा
अरे सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, बाबा दिखा दो कमाल, बाबा दिखा दो कमाल। देखिए बड़े बाबा की नजर पड़ेगी तो छोटे बाबा की पड़ेगी। अरे अपनी नजर यहाँ छोड़ी ये भागई हर दैलो माला रंग मारे प्रभु सारा ही रंग में रंग गयो, प्रभु सारा ही रंग में रंग गयो, रंग मारे रंग मारे प्रभु सारा ही रंग में रंग गयो, प्रभु सारा ही रंग में रंग गयो। आया मंगल दिन मंगले अवसर, आया मंगल दिन मंगले अवसर, आया मंगल दिन मंगले अवसर, आया मंगल दिन मंगले अवसर। भक्ति में अरे भक्ति में थारो ही नाच रहे रे, नाच रहे रे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मार रंग मार रंग मार, रंग मार प्रभु सारा ही रंग में रंग गयो रे, सारा ही रंग में रंग गयो रे, प्रभु सारा ही रंग में रंग गयो रे। हर बड़े बाबा के प्यारे भैया और जगमग ज्योति जलाए, हर बड़े बाबा के प्यारे भैया जगमग ज्योति जलाए, आरती करने आए हैं, आरती करने आए हैं, आरती करने आए हैं, आरती करने आए हैं। बड़े बाबा के द्वारे भैया, बड़े बाबा के द्वारे भैया जगमग ज्योति जलाए, आरती करने आए हैं, 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 आरती करने आए हैं। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ इस महामस्तका अभिषेक का यह दिन और हमारी यह विशेष प्रस्तुति भी। कल इसी समय पुनः हाजिर होंगे आपके समक्ष अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002.